Hello guys, welcome to this channel. In this video we will discuss how to use of have, has and had as principal verb. मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब के रूप में have, has and had का यूज़ किस प्रकार किया जाता है. We will discuss positive sentences, negative sentences, interrogative sentences. पॉजिटिव सेंटेंसेस रूल. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट वर्तमान अनिश्चित काल में आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज़ किया जाता है. ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है. पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी भूतकाल के अनिश्चित काल के लिए, भूतकाल में अनिश्चित काल के लिए सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है. ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु की बात हो रही है और हैड का मतलब है कि हैव की पास्ट फॉर्म हैड होती है, तो सब्जेक्ट के साथ हैड और ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल्स पॉजिटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स क्या हैं. मेरे पास एक साइकिल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. मेरे पास एक साइकिल है, इसका मतलब मैं एक साइकिल रखता हूँ, तो यहाँ पे हम रखने के लिए हैव का यूज़ करेंगे. आई हैव अ साइकिल. मेरे पास एक साइकिल है. तुम्हारे पास 3 पुस्तकें हैं या तुम 3 पुस्तकें रखते हो, तो उसका यूज़ कैसे होगा. यू हैव 3 बुक्स. यू क्या है, सब्जेक्ट है. हैव हम यूज़ कर रहे हैं हैज़, हैव और हैज़ का, हैड का, और यहाँ पर 3 बुक्स क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रही है. तुम्हारे पास 2 कार हैं, तुम 2 कार रखते हो. यू हैव 2 कार्स. तुम्हारे पास 2 कार्स हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. हरी के पास एक स्कूटर था. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है. हरी के पास एक स्कूटर था. हरी एक स्कूटर रखता था. हरी हैड अ स्कूटर. हरी हैड अ स्कूटर. एज वी नो दैट हैड इज अ फॉर्म ऑफ हैव. हैव की फॉर्म है हैड, तो पास्ट फॉर्म है, तो इसीलिए हम यहाँ पर किसका यूज़ कर रहे हैं, हैड का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को बना रहे हैं. इस लड़की के पास 5 अंगूठियाँ थीं या यह लड़की 5 अंगूठियाँ रखती थी. यह लड़की 5 अंगूठियाँ रखती थी मतलब दिस गर्ल हैड 5 रिंग्स. रिंग्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और गर्ल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. हैड हम यूज़ कर रहे हैं एज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ हैड, हैव और हैज़ को यूज़ करते हुए कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस रूल क्या है. फर्स्ट रूल इसका फर्स्ट है, सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव या हैड. सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव या हैड का यूज़ होता है, प्लस उसके साथ नो या नॉट का यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा. ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी वस्तु हम वहाँ पे ऐड करेंगे. तो क्या है, नॉट का यूज़. इसमें एक नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, नो और नॉट का यूज़ कैसे होगा, ये हम कैसे पता करेंगे कि इस सेंटेंस में नो आएगा या नॉट आएगा. अगर इफ़ नॉट यूज इफ अ ऑब्जेक्ट इज मोर देन 1. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, तो ही नॉट का यूज़ होगा. अगर कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा नहीं है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा नहीं है, तो उसमें किसका यूज़ होगा, नो या नॉट दोनों में से किसी का भी यूज़ हो सकता है. लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो हमेशा नॉट का यूज़ ही होगा. नेगेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को एज अ रूल हम एग्जाम्पल कैसे फॉलो करते हैं. लाइक मेरे पास बहुत सी पुस्तकें नहीं थी. अब नहीं थी नकारात्मक सेंटेंस का वाक्य है, सेंटेंस है, तो इसमें क्या हो गया, आई हैव नॉट मैनी बुक्स. मेरे पास बहुत सारी बुक्स नहीं थी, यानी मेरे पास बहुत सारी बुक्स नहीं हैं. फिर उसके बाद उसके पास 2 दुकानें नहीं थी. अब ये पास्ट का सेंटेंस आ गया है. ही हैड नॉट 2
शॉप्स, उसके पास 2 दुकानें नहीं थी। मेरे पास कोई पुस्तक नहीं थी, आई हैव नो बुक्स, मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, WH टाइप और हेल्पिंग वर्ब टाइप। हैज़ हैव हैड का यूज़ एज हम प्रिंसिपल वर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको देख लेंगे कि ये एक प्रिंसिपल वर्ब टाइप हो गया और एक हमारा WH टाइप हो गया। तो क्वेश्चन वर्ड्स आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रूल का हम फर्स्ट रूल पढ़ लेते हैं। हैव, हैज़ या हैड के साथ सब्जेक्ट का यूज़ होगा। हैज़, हैव या हैड प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले फर्स्ट टाइप में सेंटेंस बनाते समय हैज़, हैव या हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड WH वाले जितने सेंटेंसेस होंगे, अगर WH वाले सेंटेंसेस में कोई भी डाउट है तो इससे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। हैव, हैज़ या हैड तीनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल, तुम्हारे पास 5 पुस्तकें हैं, क्या तुम्हारे पास 5 पुस्तकें हैं। तो क्या इसमें पहले आया है, फर्स्ट टाइप बना है, तो बी रिमेंबर क्या अगर पहले है तो पहले क्या आएगा, हैव आएगा। यानी हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और यहाँ पे हम हैव का यूज़ एज अ प्रिंसिपल वर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल वर्ब लेकर चलेंगे। एज अ प्रिंसिपल आ रहे हैं, हैव यू 5 बुक्स, क्या तुम्हारे पास 5 पुस्तकें हैं। प्लूरल है, बुक्स है, तो यहाँ पर एस हमने इसमें ऐड कर दिया एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देन क्या राम के पास 5 पेन नहीं थे। हैड राम नॉट 5 पेन्स, क्या राम के पास 5 पेन्स नहीं थे। ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट टेंस का है। और नेक्स्ट है, तुम्हारे पास घड़ी क्यों नहीं थी। वाई हैड यू नो वॉच, तुम्हारे पास घड़ी क्यों नहीं थी। अब हमने यहाँ पे किसकी बात की है, घड़ी की बात की है, सिर्फ एक ही घड़ी थी। तो हमने रूल में पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, तभी वहाँ पर नॉट का यूज़ आएगा। अगर सिंगल है तो फिर वहाँ पे हम नो का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने लगाया वाई हैड यू नो वॉच, तुम्हारे पास घड़ी क्यों नहीं थी।